एक गांव में गोपाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी माया और बेटा विराट के साथ एक झोपड़ी में जीता रहता था। मगर उसके घर को कोई आते तो उन्हें खाना खिलाकर ही भिजाता था। एक दिन रात के समय 4 भिखारी गोपाल के घर के सामने आए। माया घर के बाहर रहे चूल्हे को जलाकर खाना बनाकर उन्हें भोजन खिलाए। उनमें से एक भिखारी माया से, आप साक्षात अन्नपूर्णा देवी हो माँ। इस गांव में बहुत अमीर लोग हैं, मगर किसी के भी घर के दरवाजे को खटखटाए तो भी बचा हुआ खाना, बासी खाना ही देते थे। कभी कभार तो वो भी नहीं मिलता। तुम्हारे घर को भूख से आए एक भी खाली पेट से नहीं गए। तुम ऐसे ही रहना माँ। उस दिन से वो भिखारी हर दिन आकर गोपाल के घर में भोजन करने लगे। एक दिन माया गोपाल से, ओ जी, आजकल अपनी जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई है। आप लकड़ियाँ काट कर कमा रहे पैसे बस नहीं हो रहे हैं। कल से आपकी मदद करने मैं भी आपके साथ आकर जितना हो सके उतनी मदद करूँगी। हाँ पिताजी, मैं भी आपके साथ आकर जितना हो सके उतना आपकी मदद करूँगा। ऐसे तीनों मिलकर जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटना शुरू किए। एक दिन दोपहर तक लकड़ियाँ काटकर विराट बहुत थक गया था। विराट अपने पिता से, पिताजी, मैं जाकर पीने के लिए पानी लाता हूँ, कहकर पास में रहे तालाब के पास गया। गलती से विराट के हाथ में की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। विराट अपने कुल्हाड़ी के लिए पानी में ढूंढने लगा। इतने में तालाब में से एक देवी अपने हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ प्रत्यक्ष हुई। तुम इसके लिए ही ढूंढ रहे हो क्या? कहकर उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। हाँ माँ, मैं अपने कुल्हाड़ी के लिए ही ढूंढ रहा हूँ, मगर ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी एक मामूली कुल्हाड़ी है। देवी गायब होकर इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी के साथ प्रत्यक्ष हुई। फिर से विराट से, शायद ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है, अच्छे से देखो। ये भी मेरी नहीं है माँ। देवी तीसरी बार विराट के कुल्हाड़ी के साथ प्रत्यक्ष हुई। विराट अपनी कुल्हाड़ी को देखकर खुशी से, ये मेरी कुल्हाड़ी ही है माँ, ये खो गई है सोचकर बहुत दुख हुआ। शाबाश विराट, तुम्हारे ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हारे परिवार वाले हर किसी को उनके पूछे हुए चीज बिना मना किए देते रहते हैं। अब भी तुम लोग अपने लिए नहीं, तुम्हारे घर में भोजन करने आने वाले भिखारियों को पेट भर के खाना खिलाने के लिए इस जंगल में मेहनत कर रहे हैं। सोना और चांदी जैसे बहुत कीमती कुल्हाड़ियों की लालच तुम्हें नहीं थी। तुम्हारे ईमानदारी को और तुम्हारे घर वालों की दान गुण को देखकर मैं बहुत खुश हुई। ये लो, ये कुल्हाड़ी लो, मैं इसे एक माया कुल्हाड़ी में बदली हूँ। इस कुल्हाड़ी से एक बार लकड़ी काट कर तो देखो, तुम्हें इसकी महिमा पता चलेगी। कहकर विराट को आशीर्वाद देकर वहाँ से गायब हो गई। विराट अपनी कुल्हाड़ी को लेकर माता पिता के पास गया। अपने माता पिता से जो बीता वह सब बताया। वो दोनों बहुत खुश हुए। तुम खुद अपने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटकर देखो बेटा, उस देवी माँ की महिमा क्या है हम देखेंगे। विराट अपने कुल्हाड़ी से वहां रहे एक लकड़ी के तने को मारने लगा। बस उसके अंदर से बहुत सारे हीरे आने लगे। गोपाल जाकर एक ट्रैक्टर लेकर आया। विराट और माया उन हीरों को ट्रैक्टर में भरने लगे। वो सब मिलकर खुशी से घर के पास आए। गोपाल का परिवार उन हीरों की मदद से बहुत अमीर बने। अपने झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर बनाकर गरीबों की मदद करते हुए अच्छा नाम कमाए। एक गांव में अजय विजय नाम के 2 भाई पिताजी ने दिए हुए घर में पत्नी और बच्चों के साथ जीवन गुजारा करते थे। अजय अच्छा आदमी था, पर विजय बुरा आदमी। अजय को किशन नाम का बेटा और विजय को रतन नाम का एक बेटा था।
अचानक एक दिन रोड एक्सीडेंट में अजय और उसकी बीवी का देहांत हो जाता है। उसकी वजह से किशन बहुत दुखी हो जाता है। भाई के चले जाने के बाद उसकी आंखें अब पूरे प्रॉपर्टी पर पड़ जाती है और किशन के साथ नौकर जैसे व्यवहार करने लगता है। उसका स्कूल छोड़ाकर घर के सारे काम करवाता है। चाहे कितने भी अच्छे से काम करता, विजय और उसकी पत्नी उसे खूब मारते, उसे खाना भी ठीक से नहीं देते। एक बार दिवाली को सारे लोग पटाखे जला रहे थे। किशन एक कोने में खड़ा बस देखता ही रह गया। इतने में रतन ने जलाया हुआ रॉकेट आकर किशन के मुंह पर गिर जाता है। अरे बाप रे, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा बोलकर चिल्लाने लगता है। बाद में डॉक्टर आकर उसे देख के, देखो विजय, इसके आंखें बुरी तरह से खराब हो गई हैं, लेकिन वापस आने के चांसेस हैं। उसके लिए 20 लाख तक खर्च होगा। अगर आप रेडी हो तो हम तुरंत तैयारी कर लेंगे। ऐसा बोलकर चले जाता है। अगले दिन विजय और उसकी बीवी कुछ बातें कर रहे थे और किशन उनकी बातों को सुन लेता है। क्या 20 लाख? इससे खाना देना ही बड़ी बात है। अब ये ऑपरेशन जरूरी है क्या? छे, अब ये घर के काम करने भी लायक नहीं है। इसको जिंदगी भर ना पालने जैसे कोई रास्ता है क्या हमारे पास? उसकी जरूरत ही नहीं है। इसको लेकर जंगल में छोड़कर आ जाता हूँ। कोई पूछेगा तो बोल दूंगा कि गायब हो गया है। इसे छुटकारा मिल जाएगा। यह बात सुनकर किशन बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन बाइक पे किशन को बिठाकर बाहर ले जाता है और जंगल में रोकता है। अरे तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आता हूँ, ठीक है? ऐसा बोलकर चले जाता है। वह वापस लौटकर नहीं आने वाला था, ये बात किशन को पता थी, इसीलिए वह जंगल में आगे चलने लगा। वहीं पर एक वेल, उसके ऊपर एक साइकिल और बगल में एक बड़ा सा पेड़ था। हे भगवान, बहुत प्यास लगी है मुझे। मैंने क्या किया है जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है? ऐसे रोने लगता है। बेटा रोना नहीं, मैं हूँ तुम्हारे लिए। मुझे भी प्यास लगी है। वहाँ तुम्हारे बाजू में एक वेल है, उसके ऊपर एक साइकिल है। उसे चलाओगे तो पानी आएगा। थोड़ा साइकिल चला सकते हो क्या? किशन पहुँचते पहुँचते साइकिल पर चढ़कर साइकिल चलाता है। बस वेल से पानी आना शुरू हो जाता है। पेड़ की ओर पानी पहुँचता है। किशन भी पानी पीकर अपने प्यास को बुझाता है। बाद में वह पेड़, बेटा बहुत शुक्रिया मेरी प्यास बुझाने। मैं एक आदमी का बहुत वक्त से इंतजार कर रहा हूँ। तुम यहीं रहकर मेरी रोज प्यास बुझाओगे क्या? पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। मेरे पेट पर लगे फल के अलावा वह खाकर यहीं पर मेरे पास रहोगे क्या बेटा? मेरा भी कोई नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं दोगे तो भी चलेगा। मुझे वह फल ही काफी है। मैं तुम्हारे पास ही रहकर तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। वाह, तुम्हारा मन इतना अच्छा है। तुम्हारी परीक्षा लेने ही मैंने सवाल किया। मेरे परीक्षा में तुम जीत गए हो। तुम्हें तुम्हारी आंखें वापस दूंगा। तुम्हें जितना चाहिए उतना पैसा भी दूंगा। उन पैसों से आराम से जीना। तभी उस पेड़ से एक रोशनी आकर उसके मुंह पर गिरती है और फिर बस उसे उसकी आंखें वापस मिल जाती है। वह बहुत खुश हो जाता है। बेटा उस मैजिकल साइकिल पर चढ़कर फिर से चलाओ। मिले हुए पैसों से सुखी से जीवन गुजारा करना। वह फिर से साइकिल चलाने पर पैसे वेल से निकलने शुरू हो जाते हैं। वह पेड़ को नमस्कार करके खुशी से पैसे लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। उन पैसों से वह बड़ा घर और कार खरीदकर आराम से रहने लगता है। कुछ दिनों में यह बात पता चलने पर विजय और उसकी पत्नी उसके पास जाकर नाटक करने लगते हैं। अरे किशन बेटा, हमें माफ कर दो। अभी तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं देंगे। हमारे पास आओ और हमें भी तुम्हारे जैसे अमीर बना दो। उन पैसों से रतन का भविष्य अच्छा हो जाएगा। तुम्हें ये पैसे कैसे मिले बताओ? चाचा जी, आपने पिताजी का सारा जायदाद लेकर मुझे एक नौकर जैसे देखा, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी आंखें जाने पर मुझे आप लोगों ने छोड़ दिया, तब मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आपके साथ मिलकर नहीं रहूंगा। मुझे पैसे कैसे मिले मैं बताता हूँ। ऐसा बोलकर पैसे कैसे मिले वह सब बताता है। अगले दिन विजय और उसकी बीवी जंगल में वेल के पास आते हैं।
क्या ये वही वेल है जिसके बारे में वो बता रहा था? उस पेड़ से पैसों के लिए पूछते हैं क्या? हाँ, उससे क्या पूछना, कोई जरूरत नहीं है। तुम साइकिल चलाओ, पैसे अपने आप आ जाएंगे। ऐसे वह साइकिल चलाने पर अंदर से 2 राक्षस बाहर आ जाते हैं। वे दोनों उनको पकड़कर बहुत मारते हैं। बस वे दोनों डरकर वहां से भाग जाते हैं।